नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मंगल का गोचर आपके लियो साइन में बैठे हुए ग्रह के ऊपर से कैसा जाने वाला है। क्योंकि मंगल जो है एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, अग्रेशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो अभी तो जैसे आप देखो कर्क राशि से गुजरा तो आपने देखा होगा बहुत से अपने हमारे घरों के जो बुजुर्ग हैं, काफ़ी लोगों में उनको बुजुर्गों को काफ़ी हेल्थ इशू आएगा। किसी को हार्ट अटैक, किसी को सांस लेने में इशू, किसी को कोई इशू। बुजुर्गों के ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव रहा है और मानसिक शांति भंग रही है। अग्रेशन, घर में लड़ाइयाँ झगड़े रहे हैं, तो आदमी जो सोचता वो कर नहीं पाता। तो वो अग्रेशन का मैंने बताया था आपको कि जिम जन करे तो अपना अग्रेशन वहाँ पर निकाले। तो चलो अभी तो निकलने वाला है यहाँ से। आज 31 तारीख हो गई है। 6 तारीख को रात को मंगलदेव महाराज लियो साइन में प्रवेश करेंगे। तो लियो साइन में वो कैसा, उसके अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं उसके अंदर कैसा वो बिहेव करेंगे और कब वो टाइमिंग ऑफ इवेंट देंगे, उस ग्रह से संबंधित कब वो इवेंट आपको देंगे, वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना थोड़ा जरूरी होता है क्योंकि इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और लोग दूसरे को ज्ञान मिलता है। लाइक कर सके तो बड़ी मेहरबानी। अगर आप अपने हाथों को तकलीफ देंगे तो क्या होगा कि आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है। थर्ड हाउस से याद आया, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मंगल थर्ड हाउस का कारक है। आप देखो, अगर आपकी गाड़ियाँ, आपका स्कूटर आप साफ सफाई नहीं करते तो खराब है, कहीं से डेंट लग गया, कहीं से पेंट उखड़ गया या गंदा बहुत है, तो आप देख लो आपके एफर्ट्स जितने आप डाल रहे हो, जितनी बात करते हो, वो किसी काम की नहीं है, वो खराब हो रही है आपकी। वो किसी डील के अंदर जा रहे हो तो वो डील होगी नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन है, आपका इंप्रेशन है। और अगर आपकी गाड़ी खराब है, आपका स्कूटर व्हीकल खराब है, साफ सुथरा नहीं है, उसकी सफाई नहीं करते, तो आप जितने मर्जी एफर्ट डाल लो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्योंकि वो क्यों ऐसा है, आप उस गाड़ी स्कूटर पर बैठ के जब किसी से मिलने जाते हैं, डील करने जाते हैं, पेमेंट लेने जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं, तो उस स्कूटर की जो गंदी एनर्जी है, वो गंदी एनर्जी राहु और शनि की होती है, वो आपके अंदर आती है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मार्स का सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपको जॉब के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अपनी गाड़ियों को, अपने स्कूटर को हमेशा साफ सुथरा रखें। अगर कोई उसका कुछ चीज़ खराब हो गई है उसको खराब ना होने दें, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको ठीक करा लें। डेंट पड़ गया तो डेंट का तो चलो हम नहीं कह सकते, उसको टाइम लगता है, क्योंकि जैसे बोनट उखड़ गया या स्कूटर गंदा ही बहुत, आप सफाई नहीं करते, उसकी डिक्की पे बहुत गंद पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, आप सफाई नहीं करते, तो आप देख लो आप जितने एफर्ट डाल रहे हो आपके एफर्ट खराब जा रहे हैं। उसका भरपूर सहयोग या आपको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ये था मंगल। अभी याद में आकर मैंने आपको बता दिया क्योंकि मंगल थर्ड हाउस का कारक है। अभी मंगल लियो के अंदर, अभी मंगल लियो के अंदर जैसे ही आपको बात शुरू करेंगे, सूर्य को ऊपर से जाने वाला है। तो सूर्य के ऊपर जब मंगल जाता है तो क्या होता है, आदमी को कुछ ना कुछ प्रमोशन होती है। मंगल यहाँ पर अग्नि कारक है, ये राशि भी अग्नि कारक है, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ पर ना तो उसको कोई, जैसे कर्क राशि में उसको पानी की राशि है तो उसमें उसको दिक्कत होती है, वायु तत्व की राशि में उसको तब भी प्रॉब्लम होती है। तो अग्नि तत्व के अंदर अग्नि जब प्लान जा रहा है तो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के चांस बनेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने के चांस बनेंगे। बच्चा नहीं कंसीव हो रहा तो कंसीव होने के चांस बनेंगे और डिलीवरियों के चांस बनेंगे। यहाँ पर सूर्य के ऊपर से जा रहा है तो बॉस का सहयोग मिलेगा, लेकिन फादर का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन उनसे बदतमीजी से बात मत करें। कोई आपकी इनहेरिटेंस से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सॉर्ट आउट हो रही, तो ये वो समय है जब आपका ये सूर्य के ऊपर जाएगा तो वो इसको ठीक करेगा, आपको बेनिफिट दिलवाएगा। लोन वगैरह नहीं मिल रहा, लोन के लिए अप्लाई कर दें, आपको मिल जाएगा। कोई सरकारी काम रुका हुआ है, ये वो समय है जब आपका सरकारी काम निकल जाएगा। मंगल यहाँ पर 6 जुलाई से लेकर के, मतलब 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक रहेगा और ऐसे ही दौरान वो आपके सारे काम करवाता हुआ चलेगा। क्योंकि यहाँ पर वो एक तो अच्छा ग्रह है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, नेचुरल फर्स्ट हाउस, तो अच्छा करेगा आपके जहाँ पर भी आपका लियो साइन पड़ा है। अभी उसके बाद चंद्रमा आ गया। अभी लियो में चंद्रमा पड़ा है तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो अभी आपके मन के अंदर अग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा किसी ना किसी बात को लेकर। आप छोटी छोटी बातों पे भड़क जाओगे, आपकी मदर को हेल्थ इशू, बीपी इशू आपको हो सकता है। तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि जब भी मंगल चंद्रमा के ऊपर से जाता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। पेट के अंदर प्रॉब्लम दे सकता है आपको। खाना खाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। तो जो अगर आपकी डाइटिंग है, जो डाइट आप लेते हो उसको रेगुलर बेस पे लें। ठीक है, पानी, गर्मी का टाइम है तो पानी नियमित रूप से पिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपकी मदर को हेल्थ इशू होने का पूरी संभावना है।
आपको गुस्सा आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर पैसे का कारक भी है चंद्रमा, तो मंगल यहाँ पर पैसा आने के कहीं ना कहीं से जुगाड़ बनाएगा आपके। जो पैसा रुका हुआ है वो पैसा आपको आ सकता है। मदर से पैसे की हेल्प मिल सकती है, इन लॉ से पैसे की हेल्प मिल सकती है अगर आपको ज़रूरत है तो किसी ना किसी वे में वो आपको पैसे से संबंधित दिक्कतें जो हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपका मेंटली थोड़ा जा जो मेंटल आपका पीस होता है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या करेगा। मदर का पूरा ध्यान रखें, कोई इशू मदर को होता तो उसको तुरंत उनका इलाज करवाएं, ज़्यादा कोताही ना बरतें चंद्रमा के ऊपर से। अभी यहाँ पर मंगल जा रहा है, इसके ऊपर से अपने ऊपर से जा रहा है, तो अभी क्या करेंगे आप, कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, अपनी जो ज्ञान है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोई नया कोर्स कर सकते हैं, अगर कोर्स पढ़ाते हैं तो नए स्टूडेंट आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। जॉब के अंदर प्रमोशन के चांस यहाँ बन जाएंगे आपके, तो कोई ना कोई जॉब के अंदर आपको या आपको ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है, प्रमोट कर करके। तो यहाँ पर अगर मंगल के ऊपर से मंगल है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको कर्जा नहीं मिल रहा तो थोड़ा बहुत कर्जा ले लें अपने ऊपर। अगर कर्जा लेंगे तो क्या होगा, आपका छठा हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो छठा हाउस एक्टिवेट होगा तो छठे से छठा 11वां वो आपको पैसा देगा, आपको नए क्लाइंट आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका सडन ट्रैवल भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कुछ ना कुछ नया करेंगे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ये यहाँ पर एक अच्छा मौका है आपके लिए, और करेंगे ज़रूर, ये लिख लो आप, किसी भी क्षेत्र में करें, कुछ ना कुछ नया करेंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद मंगल जाएगा बुध के ऊपर से। मंगल का बुध के ऊपर से गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं होता। भाई बहनों से प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, मामा से प्रॉब्लम, मौसी से प्रॉब्लम, या उनको प्रॉब्लम, या आपको अपने पड़ोसियों से प्रॉब्लम, पड़ोसियों के आसपास कोई अनचाही घटना हो सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि बुध और मंगल की दुश्मनी है, तो मंगल यहाँ पर अच्छे घर के अंदर है, बुध का अच्छा घर नहीं है लियो। तो यहाँ पर आपका कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित काम है तो उसको करवाने के लिए अग्रेशन यूज़ ना करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, तो ये आपको अच्छा फल दे के जाएगा। अदरवाइज़ आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। भाई बहनों के साथ गुस्सा ना करें, उनके साथ समझा के प्यार से बात करें, गुस्से को कंट्रोल करें यहाँ पर अपने मंगल बुध के अंदर। तो ये प्रॉब्लम देता है पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ। यहाँ पर एजुकेशन के मामले में कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई नई किसी कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसका आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। यहाँ पर आपकी वाणी बिगड़ सकती है। तो अगर कोई टीचर हैं तो अगर अपने स्टूडेंट्स को बड़े प्यार से समझाएं, अग्रेशन ना लें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी बच्चों की समझ में नहीं भी आती। जैसे मेरी वीडियो कई बार आपको समझ में नहीं आती तो आप सवाल पूछते हो, तो उस हिसाब से आप इसको मेंटेन करके चलें। तो ये गोचर निकल जाएगा, 1.5 महीने का गोचर है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर आप एजुकेशन के मामले में या बिजनेस के मामले में या लोन लेना चाहते हैं उसके मामले में कोई ना कोई आपको यहाँ पर सहायता मिल सकती है। आपका भाई आपको सहायता कर सकता है, या आपको अपने भाई की सहायता करनी पड़े, हो सकता है। कोई ना कोई जिम्मेवारी आपको यहाँ मिलने के चांस पूरे हैं। वो किसी के मौसी से मिले, बुआ से मिले, मामा से मिले, भाई बहनों से मिले, पड़ोसियों से मिले, कोई ना कोई जिम्मेवारी आपको मिलने की संभावना यहाँ पर पूरी बनी हुई है। तो उस जिम्मेवारी से नकारे मत, मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप उस जिम्मेवारी को नहीं नकारते। उसके बाद मंगल जा रहा है बृहस्पति के ऊपर से। जब मंगल बृहस्पति के ऊपर से जाता है तो बृहस्पति कूल ग्रह है। बृहस्पति तो दोनों, उसमें अग्नि तत्व भी है और जल तत्व भी है, पर वो कूल ग्रह है, उसके अंदर वो नहीं, अग्रेशन नहीं है, गुस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपने टीचर को, बृहस्पति जो उनका गुरु होता है या बॉस होता है, उनके साथ कोई ना कोई झड़प हो जाती है, वो इनके साथ झड़प कर लेता है। कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि जब आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अग्रेसिव ना हो। बच्चों से संबंधित, पेट से संबंधित इशू हो सकती है। कोई सडन ट्रैवल आपका हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल आपका सडन, जैसे गर्मी का टाइम है, घूमने फिरने कहीं जा सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, वो हो सकता है। कोई आपका घर का, अगर आप घर से दूर रहते हैं तो अपने फादर से मिलने आ सकते हैं, या फादर आपके पास आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, वो उसके अंदर आप एक इनिशिएटिव ले सकते हैं यहाँ पर हायर एजुकेशन के अंदर। तो सब्जेक्ट चेंज करने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी यहाँ पर स्कूल कॉलेज शुरू होंगे तो कई लोग क्लासों की अगली क्लास में चले जाते हैं, पास हो गए या कुछ और कुछ करेंगे।
तो एजुकेशन से संबंधित कुछ ना कुछ नया आप यहाँ पर करने वाले हैं, इस बात को आप गाँठ मान लीजिए। बड़ों की बेइज़्ज़ती करने से बचें, क्योंकि अगर यहाँ पर आप बड़ों की बेइज़्ज़ती करती हैं तो सूर्य खराब होता है। सूर्य आपकी इज़्ज़त और मान है, और सूर्य को ये पसंद नहीं है कि आप बड़ों की बेइज़्ज़ती करें, क्योंकि राजा के घर है और राजा के घर में हर एक को तमीज़ से बुलाया जाता है। तो बेइज़्ज़ती करने से बचें। अगर कोई ऐसा मौका आता भी है तो आप वहाँ से टर्न आउट कर जाएँ, कहीं चले जाएँ, वहाँ से निकल जाएँ यहाँ से, किसी की बेइज़्ज़ती ना करें। उसके बाद यहाँ पर आ गया शुक्र। अब मंगल और शुक्र यहाँ पर आपका कोई ब्रेकअप होने वाला है या किसी रिलेशनशिप के अंदर है, उसके अंदर थोड़ा-सा यहाँ पर जैसे डेट पे जाने को लेकर के या फ़िल्म देखने जाने को लेकर के, वो हो सकता है, या यहाँ पर कोई नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है यहाँ पर आपकी। नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं। रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता होने के चांस पूरे बन जाएँगे यहाँ पर आपके। कोई फैमिली में रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता होने के चांस बन जाएँगे, लड़कियों के ख़ास करके। लड़कों के भी हो सकता है, लड़कों का भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र शादी का कारक है। तो यहाँ पर शादी से संबंधित चीज़ों को इनिशिएट करेगा। आप अपने घर पे आ सकते हैं या आपका हस्बैंड आपको लेने आ सकता है, अगर आप अपने पीहर में हैं। तो इन बातों को लेकर के यहाँ पर उनके साथ बहस मत करें किसी भी बात को लेकर के। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ़ के या अपने स्पाउस की जो उनका गेन होता है, उसके अंदर आप थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलें। आपको हो सकता है उनकी हेल्प करनी पड़े, उनको ज़रूरत हो। ज्वेलरी खरीद सकते हैं यहाँ पर, ये भी है ज्वेलरी, क्योंकि शादी का मौसम आएगा, शादी होंगी तो लोग ज्वेलरी भी खरीदते हैं। ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं यहाँ पर आप। तो कुल मिला के ये गोचर अच्छा है। वाइफ़ को थोड़ा-सा यहाँ पर हेल्थ इश्यू होने की संभावना है। वाइफ़ का माइंड अग्रेशन से भरपूर हो सकता है। वो आपके साथ झड़ सकती है, लड़ झड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई मौका आता भी है तो कूल माइंड रखें आप अपने आप को, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद शनि, लियो में शनि बैठा तो ऊपर से मंगल जा रहा है, और यहाँ पर भैया दोनों ही एक ऑपोजिट ग्रह हैं। शनि धीरे चलने वाला है, मंगल तेज चलने वाला है, ऊपर से मंगल है भी अतिचारी। तो यहाँ पर वो शनि को पुश करेगा, भाई चल भाई फटाफट जो काम करना है फटाफट करो। तो यहाँ पर आपके अटके हुए कामों में जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम दूर होने की संभावना बनेगी। इसकी वजह से आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि काम को पुश करेंगे तो घर में बच्चों को समय कम दे पाएँगे, बीवी को समय कम दे पाएँगे, पैसा ज़्यादा बनेगा आपको। तो उस हिसाब से यहाँ पर पेट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, क्योंकि शनि गैस है, और आप अगर यहाँ पर जो तीखी चीज़ें होती हैं, मसालेदार, उसको थोड़ा कम करें खाने को लेकर के, नहीं तो पेट की दिक्कत, गैस की दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि ये वैसे ही शाइन फारी है, कोई ना कोई आपको जुर्माना लग सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइन, कोई चालान, गाड़ी चला रहे हैं, चालान हो गया, जुर्माना गवर्नमेंट का, कोई आपका किसी डॉक्यूमेंट, कोई आपसे काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको चालान होने के चांस बन जाएँगे। तो यहाँ पर बी केयरफुल रहें इन बातों को लेकर के, क्योंकि शनि चाहे जो भी है, शनि और मंगल दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। बिना मंगल के शनि कुछ नहीं, बिना शनि के मंगल कुछ नहीं, क्योंकि कर्म करने के लिए बॉडी चाहिए, और बॉडी क्यों है? क्योंकि कर्म करना है। तो दोनों एक-दूसरे के पूरक है, लेकिन दोनों का नेचर एक-दूसरे के ऑपोज़िट है। एक फायरी है, एक ठंडा है। अब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर शनि देव थोड़ा कमज़ोर रहेंगे, और कमज़ोर रहेंगे बेशक, तो लेबर से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं आपको। अगर आपकी लेबर काम करती है, तो लेबर से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं, उसको आप थोड़ा ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएँ हैं, तो वो उस बात का ध्यान रखें, कोई ज़्यादा हिल-जुल ना करें, मतलब गर्भाधान अगर किया हुआ है, तो अबॉर्शन के चांस बन जाएँगे। नहीं तो अगर आप ऐसा कुछ अननेसेसरी स्टेप अगर आप लेते हैं, आपको पता ही है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो फाइनली ज़्यादा टेंशन ना लें, यहाँ पर अपने को कूल रखने का प्रयास करें। और ये उन हस्बैंड के लिए, पति देवों के लिए भी ये एक हिदायत है कि आप, अगर आपकी बीवी गर्भवती है, तो उसके साथ बड़े प्यार से पेश आएँ। अगर कोई ऐसा मौका आता भी है, तो उसको टालने का प्रयास करें, आप कहीं चले जाएँ। क्योंकि वो आपके द्वारा किया गया गुस्सा आपकी बीवी के ऊपर, उसका सारा नज़ला जो है वो आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा, फिर बच्चा कर्स लेके पैदा होता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए यहाँ पर। कोई ना कोई बुज़ुर्ग घर के अंदर, उसकी हालत जो है बिगड़ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। तो बाकी तो जो ऊपर वाले की मर्ज़ी। राहु, अब यहाँ पर राहु के ऊपर से आएगा, राहु और मंगल का अंगारक दोष बनता है, तो ब्रेकअप होने के चांस बनते हैं यहाँ पर।
पेट खराब होने के चांस बनते हैं। अननेसेसरी एंगर बस्ट, एकदम गुस्से से लाल हो जाना, लेकिन बोल नहीं पाना, अंदर ही अंदर धधकते रहना। हो सकता है आपको आपके बॉस ने कुछ ऐसी बात बोल दी, फादर ने कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप आगे से बोल नहीं पा रहे, तो क्या होगा, आप अंदर ही अंदर धधकते रहेंगे, अपने आप को खराब करते रहेंगे। तो वो क्या होगा, उसका बैड इफेक्ट आपके दिमाग पे जाएगा, आपकी बॉडी पे जाएगा, बीमारी लग सकती है। और ये घर के अंदर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होता है तो उसको तुरंत ठीक करवा लें, उसको टाइम बना दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बात अलग है, जितनी जल्दी हो सकता है उसको करवा लें। तो बच्चों से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, बच्चों को बच्चों की वजह से बेइज्जती हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। बच्चों को समझा के चलें, अपने जो भी बच्चे हैं, कि राहु यहाँ पर अपना काम करेगा। राहु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राशि कौन-सी है, वो जैसी राशि होती है वो वैसे बन जाता है। और मंगल और राहु दोनों, आपको पता है कि वो राहु को बढ़ा देगा, मंगल अग्रेशन है, गुस्सा है, और काम करने की ताकत बढ़ा देगा। आपका प्रमोशन करवा सकता है, कहीं दूसरी जगह लेके जा सकता है फैमिली से अलग, ये भी संभावना पूरी बनी हुई है यहाँ पर। तो आप इसको लेकर के चलें यहाँ पर कि अच्छा अच्छा, अगर आप चाहें तो अच्छा हो सकता है, आप चाहें तो ये फ्यूचर आपके लिए खराब भी हो सकता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद मंगल का गोचर केतु के ऊपर से। अब केतु, और मैंने आपको बताया था, वीडियो पिछली बताई है मैंने आपको, तो खास करके उनके लिए रिक्वेस्ट है जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने कोई प्रिकॉशंस आपको दी है उनको फॉलो करें। मंगल केतु सर्जरी करवा देते हैं, पेट की सर्जरी हो सकती है, गॉल ब्लैडर का, जैसे बहुत दिक्कत लोगों को गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि दोनों फायरी प्लैनेट है और दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर झगड़ा दोनों का रहता ही है। वो कहता है मैं अच्छा, वो कहता है मैं अच्छा। तो क्योंकि यहाँ पर केतु का नक्षत्र भी है, केतु भी पावरफुल है, और मंगल अग्नि है, मंगल भी पावरफुल है। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, इनहेरिटेंस को लेकर लड़ाई झगड़ा, सबसे पहली बात। आपके फोकस को लेकर, आप हो सकता है कुछ करने की सोच रहे हैं, सडनली आपके दिमाग में ये नहीं करना है, ये करना है, और आप इसको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाए। वो जब यहाँ पर आपको फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मेरे को एक्चुअली में करना है क्या। जैसे जैसे क्लोज आते ही जाएंगे, आपका जो इंटर कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। लॉज के साथ दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कोई झगड़ा हो सकता है। आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें उस दौरान, क्योंकि वो भी आपके माँ बाप के समान ही हैं। तो अपनी वाणी पे यहाँ पर कंट्रोल रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो खान पीने का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ना कुछ नया तो आप ज़रूर करेंगे, ये लिख लो आप कागज़ के ऊपर। भले आप अपने अपने ऑफिस का फर्नीचर चेंज करें, भले आप डेस्क चेंज करें, भले आपका ऑफिस चेंज हो, भले आप रेंट पे कहीं चले जाएँ, या कहीं और किसी काम के लिए बाहर चले जाएँ। कुछ ना कुछ तो नया आप यहाँ करने वाले हो, अपनी ज़िंदगी से संबंधित, अपनी प्रमोशन से संबंधित, जहाँ पर ब्रेक लगेगा आपको और झटके से आप किसी दूसरी जगह पे जाने की संभावना बढ़ती है। अब बात करते हैं इवेंट कब होगा। इवेंट इसलिए होगा कि ये 30 डिग्री का घर है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका लियो में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है, वो कितनी डिग्री का है। जब मंगल उस डिग्री के नवमांश में आएगा, मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पर 16 डिग्री का बैठा हुआ है, तो 16 डिग्री का नवमांश होता है छठा नवमांश, ठीक है जी। और छठा नवमांश कहाँ पड़ता है? वर्गों में अंदर, वर्गों के अंदर। तो जब मान लीजिए चंद्रमा आपका 16 डिग्री का बैठा है, जब ये वर्गों नवमांश के अंदर आएगा तो आपका पैसे को लेकर के झगड़ा करवा देगा, या आपकी मदर की हेल्थ बिगड़ सकती है, जिसके ऊपर आपका खर्चा होगा। इस तरीके से आपने देखना कि जो वो ग्रह बैठा है उसको D9 में देखिए कहाँ पर जा रहा है। जब मंगल उस D9 में उस राशि में आएगा जिसमें वो ग्रह बैठा हुआ है, तब वो रिजल्ट आपको, उस दरमियान वो रिजल्ट आपको देगा। ये मैंने आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट दे दी। ठीक है, तो मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत, बाय बाय, जय मंगल।